दोस्तों आज मैं जेम पोर्टल पर आपको बताने वाला हूं कि अगर आप मंथली बेसिस कैब एंड टैक्सी हायरिंग सर्विस का बिड प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, भले वो डायरेक्ट परचेस हो या फिर बिड के थ्रू हो, जेम पोर्टल पे कैसे बनाना है स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले आपको अपना अकाउंट लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको मार्केट में जाना है, सर्विस में। मार्केट में सर्विस में जब क्लिक करेंगे तो फिर आपको अपनी सर्विस सेलेक्ट करनी है और इसका जो कैटेगरी है इस नाम से है, यहाँ पे मिलेगी आपको मंथली बेसिक कैब एंड टैक्सी हायरिंग सर्विस। मंथली बेसिक कैब एंड टैक्सी हायरिंग सर्विस, यहाँ पे दो तरह की सर्विस दिखेगी आपको। एक दिखेगा मंथली बेसिस कैब एंड टैक्सी हायरिंग सर्विसेज और दूसरा है मंथली बेसिस कैब एंड टैक्सी हायरिंग सर्विसेज विदाउट फ्यूल। तो जो पहला वाला है ये विद फ्यूल है, तो इसको आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना सकते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पे विद फ्यूल वाला बना के बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, अब उसके बाद ये सारे पैरामीटर ओपन होके आ जाएंगे जिन्हें हमें फिल करना है। तो यहाँ लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं सारे फिल्टर हैं एंड राइट साइड में है कॉन्ट्रैक्ट की ड्यूरेशन कितने टाइम के लिए चाहिए, प्लस यहाँ पे है यूजर लेवल एग्रीमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर पढ़ना होता है हमें, क्योंकि हर एक एसएलए सर्विस के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। तो यहाँ पे एग्रीमेंट का ओवरव्यू रहेगा और उसके बाद ऑब्जेक्टिव रहेगा। देन उसके बाद है पार्टी टू एग्रीमेंट, बायर, सर्विस प्रोवाइडर, स्कोप ऑफ सर्विस में क्या क्या चीज़ें रहेगी एंड एक्स्ट्रा पर किलोमीटर चार्जेस क्या रहेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। एक्स्ट्रा आवर चार्जेस, नॉर्मल सर्विस इतना रहती है, 24/7 का ये रहता है। ये आप डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली आप उसके बाद आगे बढ़िए। और जो आपकी एडिशनल रिक्वायरमेंट है वो आप एटीसी में डिटेल फिल करके डाल सकते हैं। यहाँ पे डिडक्शन वगैरह भी है इन केस अगर कोई कंप्लाई नहीं करता, कोई भी अगर आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिट नहीं बैठता तो आप डिडक्शन भी यहाँ पे कर सकते हैं। और डिडक्शन किस किस कंडीशन में होंगे वो यहाँ पे सारा मेंशन है, तो आप इसको अवॉइड बिल्कुल नहीं करना, आपको ये भी रीड करना है। ये रीड करने के बाद अब हम वापस से आ जाते हैं हमारी बैक स्क्रीन पे। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले बात करते हैं इंटेंट ऑफ बाइंग में। ये जो दिख रहा है यहाँ पे बिड। अब यहाँ पे अगर आपको बिड पे प्रिपेयर करना है, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि इसका इवेल्यूशन बिड के फॉर्म में हो, तो यहाँ पे बिड सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये तब होता है इनकेस आपकी रिक्वायरमेंट कुछ यूनिक है, कुछ अलग है जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है और आप चाहते हैं कि आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही मुझे सर्विस प्रोवाइडर मिले, तो फिर आप बिड में जा सकते हैं। और इनकेस अगर वैल्यू मान लीजिए 50,000 से ज़्यादा की है तो फिर बिड बनाना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि डायरेक्ट परचेस की लिमिट केवल 50,000 तक की होती है। तो ये एक चीज़ हो गई। दूसरा होता है कंसाइनी की डिटेल सेलेक्ट करने का। यहाँ से आपको कंसाइनी सेलेक्ट करना है। कंसाइनी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पूछता है कि नंबर ऑफ व्हीकल रिक्वायर्ड, कितनी व्हीकल आपको चाहिए। अगर आपको एक व्हीकल चाहिए तो यहाँ पे एक लिखिए, दो चाहिए तो दो लिखिए। जितनी व्हीकल चाहिए आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा स्टेट है आपका, किस स्टेट के लिए चाहिए ये भी यहाँ से आप अपना चूज कर सकते हैं। बेसिकली ये कंसाइनी की लोकेशन होती है, तो आप यहाँ से डिटेल चेंज कर सकते हैं। देन उसके बाद ओके करेंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिक थोड़ा सा टाइम लेगा। देन यहाँ पे दिखा देगा कि आपको कितने सर्विस प्रोवाइडर हैं व्हीकल के लिए। 41,548, मतलब ये नंबर कम नहीं है, बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। उसके बाद यहाँ पे व्हीकल टाइप दिख रहा है। अब व्हीकल टाइप का मतलब क्या होता है कि किस टाइप की आपको कार चाहिए या व्हीकल चाहिए। जैसे कि हैचबैक है, सेडान है, एसयूवी है या फिर लग्जरी एसयूवी है। इस तरह के ऑप्शन आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। इनके हर कैटेगरी जो है, कैटेगरी के अकॉर्डिंग बेसिकली रेट अलग अलग होते हैं। तो अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे चाहिए कि एक एसयूवी सेलेक्ट कर लेते हैं, एक एसयूवी सेलेक्ट कर लिए। देन उसके बाद पूछ रहा है यूजेस वेरिएंट। अब इसके अकॉर्डिंग आपको यूजेस वेरिएंट बताना है कि आपको मंथली कितने किलोमीटर की डिस्टेंस चाहिए, यानी कि 1200 किलोमीटर इंटू 208 आवर से लेके 3000 किलोमीटर पे 364 घंटे। यहाँ से आप अपना रिक्वायरमेंट यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं और जो आपको चाहिए। जैसे कि मान लीजिए एसयूवी है तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है कि 3000 किलोमीटर इंटू 364 आवर, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो ये जैसे मैंने यहाँ पे चीज़ों को फ़िल्टर किया, यहाँ पे आप देखेंगे आपके राइट साइड की स्क्रीन पे सर्विस प्रोवाइडर, लोकेशन, ये सारा कुछ यहाँ पे विजिबल हो रहा है। अभी यहाँ पे ऐड टू कार्ट का ऑप्शन नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है वो देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ड्यूरेशन सेलेक्ट नहीं किया। हम एक बार ड्यूरेशन सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे यहाँ पे ये सर्विस मान लीजिए कि 1 महीने के लिए चाहिए, तो आज है 11 तारीख से मुझे चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट का एंड डेट 10 मई कर देते हैं।
ये ड्यूरेशन यहाँ से सेलेक्ट हो गई मेरी। अब ड्यूरेशन ऑफ द मंथ यहाँ पे भी बता सकते हैं हम कि 1 महीने के लिए चाहिए। अब उसके बाद सर्च पे क्लिक करके देखते हैं कि ऐड टू कार्ट का ऑप्शन दिख रहा है या नहीं। देखिए अब यहाँ पे ऐड टू कार्ट का ऑप्शन दिख रहा है, जो पहले नहीं दिख रहा था। अब यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया था, मान लीजिए 3000 किलोमीटर इंटू 364। ये मेरा हो गया यहाँ से सिलेक्शन यूजेस वेरिएंट का। उसके बाद है टाइप ऑफ सर्विस। अब टाइप ऑफ सर्विस में पूछ रहा है कि सर्विस का एरिया डिफाइन करना आपको, कि क्या आपको गाड़ी सिर्फ शहर के अंदर चाहिए या बाहर के लिए भी। यहाँ आप लोकल, आउट स्टेशन या फिर 24/7 का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। और मान लीजिए कि मुझे लोकल चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लोकल सेलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद आ रहा है कि ईयर ऑफ व्हीकल मॉडल। बेसिकली क्वालिटी मेंटेन करने के लिए आप मॉडल ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि 2023 का मॉडल चाहिए, 24 का चाहिए या फिर 25 का। जितना लेटेस्ट मॉडल होगा रेट भी उसी अकॉर्डिंग होगा और फ़िल्टर होके आ जाएगा। तो मान लीजिए ज़्यादा पुरानी नहीं, लेकिन 2022 का मॉडल यहाँ पे रखते हैं। एंड जैसे 2022 का मॉडल सेलेक्ट किए, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऑप्शन हट गया है ऐड टू कार्ट का। मैं आपको यही दिखाना चाह रहा था, क्योंकि यहाँ पे टोटल वैल्यू कितनी दिखा रही है, 51,376 रुपये। 51,376 दिखाने का पर्पज़ यही है कि 50,000 की लिमिट जो है पार हो गई है, इस वजह से ये हाई हो गया है। अब मान लीजिए थोड़ा-सा और पुराना 2020 का मॉडल अगर हम पकड़े यहाँ पे, देखिए ऐड टू कार्ट का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि ये 40,000 की लिमिट है। तो ये कभी भी अगर ऐसा हो आपके सामने स्क्रीन में आए कि ऐड टू कार्ट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हो सकता है कि कहीं न कहीं कोई ना कोई पैरामीटर मैंने इस तरह से सेलेक्ट करे जो मेरी वैल्यू को एक्सीड कर रहा है। तो ये रीज़न होता है ऐड टू कार्ट का ऑप्शन ना दिखने का। तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ 2022 को, क्योंकि मुझे डायरेक्ट परचेज़ दिखाना है, तो मैं 2020 का मॉडल रखता हूँ। उसके बाद आता है किलोमीटर ट्रैवल, कितने किलोमीटर का ट्रैवल होना चाहिए। मान लीजिए कि 25,000 किलोमीटर तक का ट्रैवल होना चाहिए। 25,000 तक का किलोमीटर का ट्रैवल जैसे मैंने रखा, फिर से ये दिखा रहा है 40,000, 65,000। 65,000 वाले को मैं कार्ट में ऐड नहीं कर सकता, केवल यही ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे L1 सर्विस प्रोवाइडर दिखा रहा है, कहाँ से है, झारखंड से है। लोकेशन भी दिखा रही है, उसके टाइप ऑफ व्हीकल, जितनी चीज़ों के फ़िल्टर मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है वो यहाँ पे दिख रहा है। एंड वैल्यू भी दिखा रहा है कि 40,000 तक का है। उसके बाद यहाँ पे ऐड ऑन ले सकते हैं आप, कि आपको नाइट स्टेशन नाइट चार्ज भी चाहिए, आउट स्टेशन नाइट चार्ज। तो अगर आपको चाहिए तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, ये हाइड हो गया, यानी कि इसका वैल्यू ज़्यादा हो गया होगा, तो इसको मैं हटा देता हूँ। हटाने के बाद आगे प्रोसेस करेंगे, तो यहाँ पे अब हमें सेलेक्ट करना ऐड टू कार्ट में। ऐड टू कार्ट में जैसे ही क्लिक करेंगे, ऐड टू कार्ट में क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि ये आपके कार्ट में ये प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मंथली बेसिस ये दिखा रहा है, कब आइटम ऐड आज कर रहे हैं आप, आज की डेट बता रही है। और उसका अमाउंट भी यहाँ पे दिखा रहा है, इंक्लूसिव जीएसटी का 40,000 का है, 40,000 रुपये। कॉन्ट्रैक्ट की ड्यूरेशन 30 दिन की है। और अब इसके साथ में अगर आप चाहें तो कुछ ऐड ऑन भी ले सकते हैं, जैसे कि और भी सर्विस अगर सेम इससे रिलेटेड आप चाहते हैं तो वो ऐड कर सकते हैं, जिसमें कि आपकी सर्विसेज का बंच बन जाएगा। तो अगर चाहते हैं तो ऐड कीजिए, अदरवाइज़ आप प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक कर सकते हैं। जब प्रोसीड टू चेकआउट में क्लिक करेंगे, तो आपको डिटेल फिल करनी है बिल का, जो भी आप बनाते हैं। एंड उसके बाद ये आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, और ऑर्डर प्लेस करने के बाद इस सेलर की डिटेल आ जाएगी, जो ये सर्विस प्रोवाइडर है। तो देखिए अब तो ऑर्डर प्लेसमेंट करने के पहले यहाँ पे अब पूछ रहा है कि आपको डायरेक्ट परचेस करना है या बिड करना है। अभी भी आपको ये ऑप्शन दे रहा है कि आपको प्रोक्योरमेंट का आपका फॉर्म क्या रहेगा, वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट परचेस में जाते हैं, तो देखिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है डायरेक्ट परचेस में। डायरेक्ट परचेस में सिंपल ये अप्रूवल माँगता है कि जो रेट रीज़नेबिलिटी का अप्रूवल है, या वो आपने सर्टिफ़ाई करवा लिया है कि अपने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से। तो अगर आपने करवा लिया है तो उसको येस सेलेक्ट कीजिए, और नहीं करवाया है तो ये नो करना पड़ेगा, वो आगे बढ़ने नहीं देगा। लेकिन आपको यहाँ पे येस करके आगे बढ़ना है, क्योंकि ये अप्रूवल लेके ही आगे प्रोसेस करना है। प्रोसेस करने के बाद देखिए यहाँ पे ऑर्डर समरी दिखेगी। अब ये कार्ट में ऐड हो गया है प्रोडक्ट आपके। डायरेक्ट आपको केवल पेमेंट की डिटेल वगैरह डालनी है और उसका ऑर्डर प्लेस कर देना है। इसमें और कहीं से कहीं तक कुछ भी नहीं है। आपका ये कॉन्टैक्ट नंबर जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस होता है, लेकिन मुझे यहाँ पे ऑर्डर ये प्लेस करना नहीं है, तो मैं इसको बैक कर देता हूँ। बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसे रिज़ॉल्व करने की। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव के लिए मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।